Hello, hi, it's me Pari Bobde and it's my first ever YouTube video and it's gonna be very special one because it's gonna be 19 things I learned as a 19-year-old. So without any delay, let's get into the video. So first thing is, change is a part of life. So yeah, it's very common, you know, this thing that change is a part of life. Everybody changes according to their needs, according to their mood. So it completely depends on the person दैट उसका मूड किस हिसाब से चलता है, वो हिसाब से चेंज होता है. यू डोंट हैव टू थिंक दैट पर्सन यूज टू टॉक टू मी, नाउ ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी. हो गए उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज. ही इज़ नो मोर अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो यू डोंट हैव टू थिंक कि भाई वो मेरे साथ बात क्यों नहीं करता, वाई इज़ नॉट टॉकिंग टू मी और वाई शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, वी वर रियली गुड फ्रेंड्स. नो, change is a part of life. Everybody changes according to their need and you have to accept it and you have to move on from those things. Second is, work on your mistakes. Mistakes are a part of life as well. हम गलतियाँ करते हैं लेकिन ट्राई कि हम वो गलती दोबारा ना करें. Just work on your mistakes, work on yourself. Do not ever repeat your mistakes because वो mistakes ही lessons हैं हमारे life के. Focus on your mental health. Third one is focus on your mental health. See, mental health is real. I agree. Depression, anxiety, stress, overthinking happens to a lot of teenagers these days. Just because of this competitive exams, stress of studies, stress of career, everything comes together this time and people get stressed out so much that they completely forget about their mental health. But it's so wrong. Try to focus on your mental health, try to meditate, try to write down things which are troubling you a lot. If कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है आपके लिए, ट्राई टू राइट देम डाउन, वर्क ऑन इट साइमल्टेनियसली. ज़्यादा फोर्स मत करो किसी चीज़ को. अगर आपको चाहिए तो आप ब्रेक लो बीच में, जो भी आप कर रहे हो. शायद अगर आप काम करते हो तो उसके बीच में आप ब्रेक लीजिए. अगर आप पढ़ाई करते हो तो उस पढ़ाई के बीच में भी आप स्मॉल ब्रेक्स लीजिए ताकि आपको ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील ना हो. जितना ज़्यादा आप खुद को एग्जॉस्टेड फील कराओगे उतना ज़्यादा आपको डिप्रेस्ड और एंजाइटी फील होगा. वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. सीरियसली इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. किसी के मूड के ऊपर आप खुद डिपेंड नहीं रह सकते कि वो सामने वाला इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप खुद को पहले कैसे ट्रीट कर रहे हो. आर यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आर यू वर्किंग ऑन योर मेंटल हेल्थ. आपके पास सब कुछ है, पैसा है, you have everything you need, you have a big home, you have lots of money, you have a good degree, you have everything, but you are not happy from here. So वो चीज़ें भी काम में नहीं आएगी जो आपके पास ऑलरेडी है बिकॉज आप उन चीज़ों को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे. राइट. सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि आपके मेंटल हेल्थ को आप प्रायोरिटाइज करो. वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. इट्स वेरी नेसेसरी, एटलीस्ट फॉर दिस जनरेशन इट्स वेरी necessary. If you are working or if you are preparing for any competitive exam, it's very common. stress आएगा, anxiety होगी, overthink होगा, but it's not the solution. आप ये बात को भी समझो कि जितना आप स्ट्रेस करोगे प्रॉब्लम्स उतनी ही आपके लिए बढ़ेगी, कम नहीं होगी. इट वोंट वर्क आउट. राइट. सो उसके लिए आपको आपका मेंटल हेल्थ शांत रखना पड़ेगा एंड आपको आपके काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग. आई विश there was someone in my life who taught me that overthinking is not the solution. But here I am to tell you that overthinking, stress, anxiety is not at all solution to your problems. Okay. Fourth is value and start loving yourself. हम हमेशा खुद को कोसते, क्रिटिसाइज करते हैं कि हम we are not capable of doing it, we don't look good. बट ये सारी चीज़ें गलत है. हम कभी कभी ये भी सोचते हैं यार सामने वाला बंदा या बंदी हमें पसंद नहीं करता, या फिर हम खुद को ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि हम ही इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है. बट ऐसा नहीं है. सी, वंस यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. जब आप खुद से प्यार करोगे तो ही तो लोग आपसे प्यार करेंगे ना. इट्स वेरी नेसेसरी टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. ठीक है. दूसरों से प्यार करो. It's very important to love others also, but at the same time if you are not loving yourself, if you are criticizing yourself all the time, that won't really work out.
सी, खुद को वैल्यू करना सीखो. जब आप खुद की वैल्यू करोगे, खुद को प्यार करोगे, तो लोग भी आपको उतना ही प्यार और उतनी ही रिस्पेक्ट और उतनी वैल्यू करेंगे. सो ट्राई टू prioritize yourself first and then others. Start saying no to people. Oh my god, this is literally like, I wish I knew this before, but I seriously tell you, start saying no to people. It's, I know it's not easy, I know it's very difficult, but also not impossible. अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, अगर आप किसी चीज़ के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, तो वहाँ पे नो बोलना सीखो. इट्स वेरी नेसेसरी, एंड नो मीन्स नो. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. नहीं का मतलब हाँ, या हाँ का मतलब नहीं नहीं होता है. इफ़ यू आर सेइंग नो, दैट नो मीन्स नो ओनली. अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो आप सीधा बोलो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगी. आप आपके माइंड के अगेंस्ट जाके अगर वो चीज़ करोगे, तो वो चीज़ कभी लाइफ में सक्सेसफुल होगी ही नहीं. ना आपको वो चीज़ करने में मज़ा आएगा, आपको सिर्फ उस चीज़ का स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा. सो स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल, एंड इवन नो टू योर सेल्फ. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस चीज़ का एडिक्शन है, तुम्हें इस चीज़ का ओवर एक्सेस हो रहा है, तो स्टॉप योर सेल्फ. से दिस टू योर सेल्फ कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग. आई एम नॉट डूइंग इट अगेन. नो, से नो, एंड नो means no. Fifth thing, we are on the sixth thing. Sixth thing is stand strong for yourself. Just as I said, start saying no and stand for yourself. अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या किसी और के साथ गलत हो रहा है, स्टैंड, वहाँ पे स्टैंड लो अपनी चीज़ों के लिए. अगर आपको कुछ लाइफ में करना है, इन करियर, इन डिग्री, कुछ भी हो, कुछ भी क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग हो, या कुछ भी लाइफ इंस्टेंसेस हो रहे हैं आपके साथ, तो स्टैंड फॉर योर सेल्फ. लर्न टू आवाज़ निकालना सीखो अपने अंदर से. ठीक है, जितना आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, दैट विल रियली वर्क आउट फॉर यू. खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप शांति से सब देखोगे, सुनोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है. स्टैंड फॉर योर सेल्फ. अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, तो वहाँ पे उठो, आवाज़ उठाओ. अगर आपको लग रहा है कि आपको ये कोर्स अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आपको फोर्स किया जा रहा है वो कोर्स के लिए, या फिर वो डिग्री के लिए, या फिर क्वालिफिकेशन के लिए, बोल दो कि मुझे नहीं करना है वो चीज़, मुझे उसमें खुशी नहीं मिलती है. ट्राई टू डू वॉट यू लव, बिकॉज जो चीज़ आप आपके पसंद के हिसाब से करोगे, तो शायद उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है. ठीक है, सो स्टैंड फॉर योर सेल्फ. Seventh thing is reward yourself. Okay, so अगर आप छोटी से छोटी अचीवमेंट पे बोलते हो यार कि ये बहुत छोटी अचीवमेंट है, इसमें तो मतलब क्या ही मज़ा है, कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं तब पार्टी शार्टी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है. सी, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है. इट्स वेरी कॉमन, राइट? छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ बनती है. तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को आपके लिए रिवॉर्ड दोगे, अगर समझो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे आज 10 पेजेस पढ़ने हैं इस चैप्टर के, आप पढ़ लेते हो और आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से वो कर लिया है, तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, क्योंकि आपने खुद से की हुई कमिटमेंट पूरी कर दी है. सी, रिवॉर्ड करोगे तो आप खुश रहोगे. डोंट डिपेंड कि कोई दूसरा आके आपको रिवॉर्ड देगा या बोलेगा कि शाबाश तूने कर लिया, तूने बहुत अच्छा किया. नहीं, कोई नहीं करेगा. इट्स यू एंड योर सेल्फ दैट यू हैव टू डू इट. रिवॉर्ड योर सेल्फ. कुछ भी हो जाए लाइफ में, खुद को रिवॉर्ड करना सीखो हर छोटी अचीवमेंट के लिए. अगर आप कोई भी छोटा काम भी कर देते हो, तो भी ट्राई टू रिवॉर्ड योर सेल्फ. एटलीस्ट अ चॉकलेट, एटलीस्ट अ आइसक्रीम फॉर योर सेल्फ. Eighth thing is work on your hobbies. See, studies and all these are a part of life. आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा, एंड करना चाहिए ऐसे. बट ऑल्सो साइमल्टेनियसली वर्क ऑन योर हॉबीज़, बिकॉज सी, हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा हर चीज़ का. इवन आपके
स्टडीज़ में आपको कॉन्फिडेंस कभी कभी लैक हो जाता है कि ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे या चीज़ हमारे से नहीं हो रही है, देन वर्क ऑन योर हॉबीज़. हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है, तो जो चीज़ आपको पसंद है शायद उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए. तो वर्क ऑन योर हॉबीज़. जितना आप आपके हॉबीज़ पे, आपके पैशन पे वर्क करोगे, शायद उतना आपके अकेडमिक्स पे फोकस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बिल्डअप होगी. एंड ट्रस्ट मी, हॉबीज़ से आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है. सो वर्क ऑन योर हॉबीज़. Ninth thing is learn new things. See, try to learn new things as much as you can, because I believe one life, in one life only. You have to work on yourself, you have to learn new things. See, डोंट सेट योर बाउंड्रीज. जब लर्निंग की बात आती है तो वहाँ पे आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर सकते कि मुझे सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक करना है. नहीं, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती है लाइफ में जो आपको सीखनी चाहिए. आई फील अगर आप न्यू चीज़ें सीखोगे, आप में न्यू क्यूरियोसिटीज़ बनेगी, और जितना आप में न्यू क्यूरियोसिटीज़ बनेगी, आप उस पर उतना काम करोगे और वो उतना आपका माइंडसेट बिल्ड करेगा. और जितना आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहेगा, उतने आपके गोल्स अचीव होंगे जल्द से जल्द. सो आई बिलीव in learning new things, and I think everyone should also believe in this, that learn new things, because it really builds your mindset. 10th is start earning a passive income. See, most of them must be in school, but once you enter college, start learning new things. See, I told you, if you learn new things, you can earn from it. You can earn from your hobbies. You can earn from which you have learned a course, or which you have learned something in your hobbies. So आप जितना उस चीज़ को सोचोगे, उस चीज़ को करोगे, तो वो चीज़ आप अर्निंग के लिए भी काम आ सकती है आपके. बिकॉज अर्निंग ऑल्सो बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस एंड अ माइंड सेट इन यू. एक एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग आती है उससे. देखिए, अभी तक आपने जो भी किया आपके पेरेंट्स के भरोसे पे किया, बट उसके आगे क्या, व्हाट आफ्टर दैट. सो ट्राई टू अर्न. जब आप कॉलेज में जाते हो, 11th-12th करते हो, या 12th के बाद भी आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, तो थोड़ा टाइम निकाल के ट्राई टू अर्न एटलीस्ट 300, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 भी अगर आप कमा रहे हो ना किसी चीज़ से, वो भी बहुत है. एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग आती है आपके अंदर जब आप काम करते हो या आप पैसे कमाते हो, तो आपके अंदर एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग आती, बड़ी एकदम, हाँ, कि मैं अभी रिस्पॉन्सिबल हो रही हूँ. फिर आपको वो भी चीज़ समझती है कि आप अगर पैसे कमा रहे हो तो वो पैसे किस चीज़ में आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, किस चीज़ में आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, कैसे आपको आपका बजट हैंडल करना है. ये सारी चीज़ें आपको उससे ही सीखने को मिलेगी. इट्स नॉट रियली कंपल्सरी और मैंडेटरी कि आपको अर्न करना है. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. बट ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने मेरी लाइफ में भी किया है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि अर्निंग मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल. 11th, डोंट ओवर अंडरस्टैंड एवरीवन. सी, सबको समझना ज़रूरी है. आई डोंट से कि किसी को मत समझो, बट अगर वो इंसान, सामने वाला इंसान आपकी हर बात को एक ही और शी हैज़, हर चीज़ का वो एडवांटेज ले रहे हैं आपसे, कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत ज़्यादा उनको अपना टाइम दे रहे हो हर चीज़ में. आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप उनके लिए टाइम निकाल रहे हो, उनको समझ रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो. फिर वो उसी चीज़ का एडवांटेज लेने लगते हैं कि यार ये तो हमेशा फ्री होती है और ये हमेशा मेरे साथ बात करने में इसको मज़ा आता है, तो मैं इसको हमेशा ही कॉल करूँगा अगर मुझे कुछ चाहिए होता है. और आप भी खुद ऐसा करते हो कि हाँ ठीक है, इसको टाइम चाहिए तो मैं दे देता हूँ. क्यों? वाई? इफ़ सी, stay humble, stay kind, stay positive to everyone, but ये सारी चीज़ें इतना भी मत कर लो कि सामने वाला आपका एडवांटेज ले रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज़ यूजिंग यू. सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 12th, stop falling for fake hopes.
माय गॉड, इट्स वेरी कॉमन। सी, सबके साथ होता है टीनेज में कि हम अगर किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड सामने वाला इज सेइंग कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा या कर दूंगी। सी, ये सारी बोलने की चीज़ें होती है। फॉल फॉर एक्शंस, आई फील कि अगर वो बोल रहा है तो वो कर भी रहा है वो चीज़ आपके लिए। स्टॉप फॉलिंग फॉर फेक होप्स। फेक होप्स हर कोई देता है कि मैं तेरे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, या करूँगी या करूँगा, बट क्या वो सही में कर रहा है वो चीज़, एक्शंस में ला रहा है वो चीज़? सो आई विल से दैट फॉल्स होप्स वगैरह जो भी आपको सामने वाला इंसान देता है किसी चीज़ में, स्टॉप 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 बिलीविंग इट। बिलीव इन योर सेल्फ कि आपका खुद का मन क्या बोलता है उस चीज़ के लिए, और वो अगर सामने वाला बोल रहा है तो क्या वो उस चीज़ के लिए एक्शन ले रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है उस चीज़ के लिए। अगर हाँ देन ठीक है, अगर नहीं देन ही इज़ lying to you. Okay, he's lying to you. 13th is stop taking fast decisions. टाइम दो खुद को, समझो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, देन टेक डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। अगर तुम एकदम फास्टली या हरी में डिसीजन लोगे किसी चीज़ का, I don't think it's right because I have done it in my life and it led me nowhere. Seriously, it will not work out. जितना फास्ट डिसीजंस आप आपके लाइफ के लिए लोगे, करियर रिगार्डिंग होगा या पार्टनर रिगार्डिंग होगा, एनी लाइक इवन चूजिंग अ बेस्ट फ्रेंड, टेक अ टाइम। खुद को भी टाइम दो, दूसरों को भी टाइम दो समझने के लिए कि क्या चीज़ राइट है क्या चीज़ रॉन्ग है। जितना आप फास्ट डिसीजंस लोगे आप उतनी गलतियाँ करोगे अपने लाइफ में। सी, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वही चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर देखते हो कि आपके लिए प्रोज एंड कॉन्स, अगर आप देखते हो हर चीज़ का कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो उसका प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है, अगर आप प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ का समझ जाते हो तो फिर आपके लिए एक डिसीजन लेना इजी हो जाता है। आप देखो कि उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस इसमें ज़्यादा है और डिसएडवांटेजेस कंपैरेटिवली कम है और डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी आप उस चीज़ को कवर अप कर सकते हो, देन गो फॉर इट। सो डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट है लेकिन हड़बड़ी में नहीं। यू हैव टू थिंक इट विद अ स्टेबल माइंड। आपको ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी क्विकली डिसीजंस ले रहे हो। आपके माइंड को शांत रखो, स्टेबल रखो, सोचो कि ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है, देन टेक योर डिसीजंस। 14th इज फेस योर फेलियर। हमेशा जीतने की आदत मत डालो। सीरियसली, जीतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो इन योर लाइफ, इन योर करिकुलर एक्टिविटीज़, इन योर एकेडमिक्स, अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो तो उस चीज़ को फेस करना सीखो। डोंट टेक योर फेलियर्स इन रॉन्ग वे, डोंट टेक योर फेलियर्स टू नेक्स्ट लेवल जहाँ पे आप अलग ही चीज़ पे उसको लेके जा रहे हो एंड देन यू आर टेकिंग रॉन्ग स्टेप्स। नो, फेलियर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ and you have to learn from your failures. See, मुझे as per my knowledge I believe कि जो इंसान अपने लाइफ में एक या दो बार फेल होता है, जो इंसान अपने फेलियर से सीखता है, वो ज़्यादा आपको बता सकता है अच्छे से कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए बुरा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो इंसान हमेशा जीतता है वो आपको अच्छे से नहीं बता पाएगा, बट उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा आपको वो इंसान बता सकता है जो लाइफ में कभी ना कभी तो फेल हुआ है, बिकॉज उसने अपने लाइफ में हर चीज़ें देखी है, अप्स एंड डाउन्स देखी है अपने लाइफ में। एंड फेलियर से सीखो, उससे डरो मत। मुझे आदत थी जीतने की, बट जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकलते या आपके मार्क्स कंपैरेटिवली कम आ जाते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है, तो वो चीज़ें हिट हार्ड होती है अपने को, बट यू हैव टू फेस इट। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसको फेस करो, उससे सीखो एंड उससे मूव ऑन करो। 15th इज़ कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कुछ अच्छा करो अपने लाइफ में, सीखो कुछ। हमेशा हम
बैठे बैठे यही इमेजिन करते हैं अगर हम वो चीज़ करने लगे तो शायद कुछ गलत हो सकता है, शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है। आप ओवर थिंक क्यों कर रहे हो? क्या आपने वो चीज़ ट्राई की है? क्या आपने देखा है उस चीज़ को? क्या आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो? नहीं। तो आपको कैसे पता कि वो चीज़ आपके लिए गलत है या नहीं है? क्या वो चीज़ करने से आपके लाइफ में अच्छा होगा या नहीं होगा? क्या आपने ट्राई किया है वो चीज़ को? इसलिए मैं बोलती हूँ कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जितना आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कुछ अच्छा करोगे अपने लाइफ में, तो आपके लिए वो चीज़ एक लाइफ लेसन के हिसाब से होगा कि हाँ, वो चीज़ से हम डर रहे थे लेकिन वो चीज़ हमने कर दी। सो ये होता है कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के अच्छी चीज़ें भी करो। डार्क डेज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। सबके लाइफ में डार्क डेज आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेली हूँ जिसके लाइफ में डार्क फेज़ आया है, या कोई आप हो जिसके लाइफ में डार्क फेज़ आया है। हर किसी के लाइफ में डार्क फेज़ आता है एंड वो चला भी जाता है। सी it's you know I'm getting very emotional right now saying this that see डार्क फेज आएंगे आपके लाइफ में, कुछ बुरी चीज़ें होगी, बट वो गॉड इज सीइंग यू कि आप अच्छी चीज़ों के लिए कैपेबल हो, क्या आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, और वो देखने के लिए आपके लाइफ में डार्क फेज़ है। आपने वो डार्क फेज़ को अपने लाइफ से कैसे हटाया, कैसे हैंडल किया चीज़ों को, कैसे डिसीजंस लिए, क्या चीज़ें आपने उस टाइम पे करी, क्या चीज़ें आपने नहीं करी। सो ये सारी चीज़ें गॉड देखता है कि आप सही में कैपेबल हो उस चीज़ के लिए, क्या आप अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो आपके लाइफ में। सो आपको हर वक्त स्ट्रांग रहना है। सी इट्स नॉट ईजी टू स्टे स्ट्रांग। मैं खुद स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं खुद स्ट्रांग नहीं हूँ, बट ये चीज़ मैंने सीखी है एंड मैं ये चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगी अपने लाइफ में कि स्ट्रांग रहना सीखो। किसी भी सिचुएशन में आप हो, अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट चेंज इट। आपको वो चीज़ें फेस करनी ही होगी। आपको ऐसा लगता है कि आप टीनेज में हो, सो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी चीज़ को फेस करूँगी तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो शायद किसी और के लिए, किसी और के प्रॉब्लम्स कंपैरेटिव के हिसाब से मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम होगी वो। सो ये चीज़ होती है। सो आपको उस टाइम पे सोचना है कि आप आपके डार्क फेज से, आपके डार्क लाइफ में से कैसे निकलते हो। 17th इज स्टॉप बॉडी शेमिंग। अब जो ये बोलते हैं ना कि मुझे एक्ने हो रहा है, मेरी हाइट नहीं है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं ये नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं स्टॉप डूइंग दिस। इट्स अ बैड थिंग, इट्स रियली रियली वर्स्ट। आप बोलते हो कि लोग हमसे प्यार नहीं करते, क्यों करेंगे? जब आप खुद ही अपने से प्यार नहीं कर पा रहे हो तो वो सामने वाला इंसान आपसे कैसे प्यार करेगा? आप खुद को सिर्फ कोस रहे हो कि मैं अच्छी नहीं दिखती, अच्छा नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है। सी एवरीथिंग वर्क्स फ्रॉम हियर। जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आपके पास अच्छा माइंडसेट है, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है वो अपने आपके पर्सनालिटी में उस हिसाब से दिख के भी आता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है और कितना नहीं है। सो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, या आप कैसे दिखते हो, कि आपके बाल कितने छोटे, आपके बाल कितने बड़े, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना माइंडसेट है, और उस हिसाब से फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है, एक कॉन्फिडेंस आता है। 18th इज बी कॉन्फिडेंट, यू आर वे स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आप जितना सोचते हो कि आप कमज़ोर हो, उतना आप हो नहीं एक्चुअल में। आप करके तो देखो वो चीज़, शायद आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो उस चीज़ के लिए। हो नो, क्या आप जो चीज़ सोच रहे थे कि नहीं हो पा रही आपसे, शायद वही चीज़ आगे जाके आप आपके लाइफ में कर लो। लास्ट, ओ माय गॉड, 19th, प्रायोरिटाइज योर गोल्स। आपके गोल्स को सबसे ऊपर रखो। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, गोल्स, पेरेंट्स, आपका पार्टनर, ये सारी चीज़ें आपके प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। लेकिन आपके गोल्स को भी आप प्रायोरिटाइज करना सीखो।
कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में और मैं ये चीज़ करूँगी मेरे लाइफ में, चाहे मुझे कोई भी रोके उस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी मैं वो करूँगी। अगर पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है, तो एक बार अटेम्प्ट करके देख लो वो चीज़, एक बार अटेम्प्ट करके देख लो वो चीज़। अगर वो चीज़ तुम्हारे से हो जाती है सक्सेसफुली, देन ठीक है, पेरेंट्स अपने आप ट्रस्ट करने लगेंगे तुम पे। लेकिन अगर वो नहीं होती है, देन नेक्स्ट टाइम से ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स एज वेल। ठीक है, सो प्रायोरिटाइज योर गोल्स को प्रायोरिटाइज करना सीख लो, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, पीपल विल नॉट स्टे विद यू फॉर एवर, बट ओनली योर गोल्स विल। आज जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, शायद वो 10 साल बाद आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज जो लोग थे मेरे लाइफ में, जिनके लिए मैं मेरे पेरेंट्स से लड़ती थी, मेरे मॉम से लड़ती थी कि नहीं मुझे वो दोस्त चाहिए मेरे लाइफ में, आज वो दोस्त नहीं है मेरे साथ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एज आई सेड फर्स्टली ओनली, दैट change is a part of life, everybody changes and you have to accept that, right? So yeah, that's it for the video. If you like this video, share it with your friends also, जिसको ये वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है, जिसको लगता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, एंड I'll try to be more, consistent on YouTube from not today, but yeah, after a month, after my exams, I'll try to be more consistent on YouTube and I'll start posting, because I love posting videos and I love talking to camera, so I'll do it definitely. And if you like this video, do subscribe to my channel, like, share and comment, and tell me what else do you want to see on my channel, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो एंड आई डोंट नो कि ये वीडियो कैसा बना होगा कैसा नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी रॉ वीडियो। मैं इसमें कुछ एडिट वगैरह कुछ नहीं करने वाली, जैसा मैंने रॉ निकाला है वैसे ही मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। सो डू लेट मी नो दैट, एंड ऑल्सो स्टे पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड सी यू अगेन रियली 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 सून। बाय बाय।